सलमान निज़ामी। देखिए, पिछले 8 सालों से जब जब सरकार फंसी है, अभी जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की गई, उसका विरोध सिर्फ देश में नहीं हुआ बल्कि विदेशों में भी हुआ और सरकार की छवि खराब हो गई। और जुल्म का शिकार कौन हुआ आज? देश का मुसलमान तो पुरअमन तरीके से मुजाहरे कर रहा था और आपने उनकी नहीं सुनी, आपने अरब मुल्कों की सुनी। उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया। जब 370 हटा, आपने कश्मीरी मुसलमानों को जेलों में डाल दिया। सीए के टाइम पे, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने सीए कानून लागू किया, मुसलमानों को जेल में डाल दिया। और आज आप कोविड के टाइम पे भी आपने मुसलमानों को जेल में डाल दिया। आप जहां जहां जबरी फंसते हैं, आप अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने कारनामों और नीति को छुपाने के लिए मुसलमानों को अब आप लगाइए ना। आज देश का माहौल जो खराब हो रहा है, आज ट्रेनें चल रही है, बिल्डोजर चलाइए, सिर्फ मुसलमानों में बिल्डोजर क्यों चलता है? ये आपकी नीति यहाँ से पता चलती है। एक सेकंड, आज के पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को सलमान निज़ामी, जो आज सपोर्ट कर देते हैं। सलमान निज़ामी, ये कब तक चलाएंगे आप? सलमान निज़ामी, आप यकीनन ये मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ही बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल। किसके खिलाफ? आज क्यों नहीं चल रहा है बिल्डोजर, मुझे बताइए। जब किसानों ने आंदोलन किया, देश जल रहा था। जब जाटों ने आंदोलन किया, देश जल रहा था। प्लान करके अगर मैं दंगा करूंगा, बुलडोजर चलेगा। किसका घर एक गिरा? निर्णय आप से मुझे बताइए ना, नोटिस आपसे भेजा और आपने नोटिस किसको भेजी? जिसके नाम पे घर तोड़ दिया। अंबर ज़ैदी, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात रखिए। लेकिन जब ये कहते हैं कि पूरे अमन के साथ मुसलमान जो है वो, एक तो मुसलमान, उन पत्थरबाजों को आप एक कौम का नाम कैसे दे देते हैं, मेरे अभी भी समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद हर बार ये जो विक्टिम कार्ड है, इतने कार्ड हैं कि दुनिया जहां के कार्ड खत्म हो गए हैं, सिर्फ हमारे पास नबी की गुस्ताखी में आप विक्टिम कार्ड बोल रहे हैं। सलमान साहब, मैं आपके बारी पे नहीं, ये फिर विक्टिम कार्ड की आदत है, आपकी आदत है। नबी की गुस्ताखी है, बोलने दीजिए। कोई नबी के नाम पे हिंसा करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। ठीक है सलमान निज़ामी, सुनिए, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, और मैं आपके मुसलमान होने ना होने पर कोई सर्टिफिकेट देने वाली नहीं होती हूँ, आप जाने अल्लाह से आपका रिश्ता। लेकिन अगर आप वाकई बहादुर मुसलमान हैं, तो जितना गुस्ताखे रसूल पर आपका खून उबाल मार रहा है, उतना ही गुस्ताखे शिव पर भी खून उबाल मारना बिल्कुल, मेरा ट्वीट उतना ही गुस्ताखे कृष्ण पर भी आपका खून उबाल मारना चाहिए। कोई भी शख्स किसी धर्म के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई एक धर्म के लोगों के खिलाफ होती है। हो गया। देखिए, ये रुबिका, ये राजनीतिक ये पैटर्न है। अखिलेश यादव ने भी यही ट्वीट किया, जो सलमान साहब ने जो भाषा का इस्तेमाल किया कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जो इंसान विरोध प्रदर्शन के नाम पे दंगे भड़काता है, पत्थरबाजी, क्रूड बम या सड़कों पे आगजनी हो रही है, उसको तो आप उस पे सवाल नहीं उठाया आपने। रांची में जान गई, वहां पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, आप उस पे सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन आप एक सेक्ट को, एक सरकार के खिलाफ, पक्ष के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। यही है आप लोगों की राजनीति कि आप गरीब मुसलमानों को भड़काते हैं। और जो आप गुस्ताखे रसूल की बात कर रहे हैं ना, नामूस रसूल क्या, अगर आपको इतने नामूस रसूल होते हैं तो आप उठाते आईएसआईएस के खिलाफ जो अल्लाह अकबर कह के मासूमों का गला काटते हैं। आपका कश्मीर में हिंदुओं को पहचान के आधार पर, धर्म के आधार पर मारा जाता है। आप आवाज उठाते हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो समझ में आता है कि आप नामूसे रसूल हैं, आप पक्के मुसलमान हैं। मुसलमान होने का फर्ज है कि आप हर सच्चाई और ईमानदारी के लिए आवाज उठाएं, हक के लिए आवाज उठाएं। हाँ, तो फिर आप जो कार्रवाई होती है तो आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हो? जब पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप सिलेक्टिव हो जाती है। नुपुर शर्मा को जेल जाएगी और अकबरुद्दीन ओवैसी के पे कार्रवाई होगी। आप कौन होते हैं जजमेंट पास करने वाले? पहले बता दीजिए। आप कार्रवाई की मांग कीजिए। आप अभी भी लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों के साथ, अच्छा भाई लोग सुनिए मेरी बात सुनिए, फॉलो करना भूल जाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा एक सेकंड रुकिए सलमान निज़ामी, गुस्ताखे रसूल पर आवाज बुलंद कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। गुस्ताखे रसूल पर अपना गुस्सा जाहिर कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन गुस्ताखे रसूल के नाम पर देश के कानून को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं।
आप हाथों में पत्थर नहीं ले सकते हैं, आप पेट्रोल बम से हमला नहीं कर सकते हैं, आप गोली चलाते के हैं, नाम पर आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आपसे सवाल होना चाहिए, क्यों चलाया? क्या मुसलमान कसूर हो रहा है उसका? एक एक करके 10 सेकंड सही जवाब, 10 सेकंड एक ब्लैक शीप्स होते हैं हर कम्युनिटी में। करके। अभी ब्लैक आपने पहना हुआ है, उसको कहना ये नहीं है कि मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, आप ऐसे नहीं कह सकते। 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए अभी बात हो गई, यहाँ पे मेरी बहन अंबर ने बात निकाल दी कश्मीर की। मैडम, कश्मीरी पंडितों के साथ जो आप मसले की बात कर रही हैं, आज सरकार किसकी है? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। और उस वक्त भी जब 90s के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रही थी, कौन थे? जगमोहन साहब। किसके थे वो? सुन लीजिए। और आज भी कश्मीर को जिस तरीके से आपने फिर से 90s के दौर में पहुंचा दिया, उसके लिए भी आज की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार। जिस तरीके का तशद्दुद हो रहा है, और वो कहां चले गए? वो जो रोते थे, अनुपम खेर बड़ा आंसू बहा रहे थे, और वो उनके साथ एक वो झूठे जो घूम रहे थे, सेफोलॉजिस्ट मैं उनको कहूं या फिर क्या कहूं, उनकी समझ में नहीं आ रहा, अग्निहोत्री साहब, वो कहां हैं? आज नहीं दिख रहे हैं। कहां चले गए? पैसा बना करके, लूट करके, जनता को बेवकूफ बना करके आज कश्मीर को फिर से 90s के दौर में लेकर चले जाए। जब हम सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, तो दूसरे अपने विपक्षी पक्षों को ये कहते हैं कि ये जो है आप आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप देशद्रोही गतिविधियों में, अर्बन नक्सल है। अरे भाई, विपक्ष की बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? विपक्ष को अपने दुश्मन क्यों माने बैठे हुए आप? विपक्ष अगर कोई आपको सजेशन देता है तो आप उसको सुनने को नहीं तैयार होते हैं। नहीं, वो अंबर कुछ कह रही है, सुनिए। नहीं, अंबर दुश्मन नहीं कुछ कह रही है। हम सरकार से सजेशन की बात करते हैं, डिस्कशन की बात करते हैं। आप डिस्कशन से भागते हैं, संसद के अंदर आप डिस्कशन से भागते हैं। आज अगर मुसलमान सड़कों पे ला करके किस तरीके से अपनी बात नहीं कर रहा है, आप देश के मुसलमानों की आप बात किस नहीं तरीके कर रहे हैं। आपकी आवाज बंद कर दी है, आपकी आवाज बंद कर दी, आपकी आवाज बंद कर दी है। मैं आपको कितनी दफा समझाऊं और किस भाषा में समझाऊं? एक एक करके अपनी बात रखिए, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आपको ये लगता है कि चीखने से, एक दूसरे के ऊपर बोल देने से आपने 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 अपनी बात रख ली है। एक सेकंड, अंबर रुक जाइए, सलमान आप भी रुक जाइए। तो आपने अपनी बात कह दी? नहीं, पूरा टाइम मिला आपको। ब्लैक शीप, बाबा ब्लैक शीप अभी तो आपने किया था, कैसे भूल गया? हाँ, तो सैयद साहब आपकी बात हो गई या थोड़ा और वक्त? मैं ये कह रहा था, कोर्ट ने आज एक बात और भी मैं बड़ी गंभीर कही। मैं उत्तर प्रदेश ही आ रहा हूँ। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने नहीं, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा छेड़ा तो मैं इधर ही ले आया उनको। उन्होंने कश्मीर, मैं इधर जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, उनका काम है सुनना। मैं बात कर रहा हूँ, आज भी कोर्ट ने कहा संविधान के दायरे के अंदर रह करके कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, लेकिन क्या संविधान के दायरे के अंदर रह करके हो रहा है काम उत्तर प्रदेश में? ठीक है। बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी হ্যাঁ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया का मजा नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।